जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में, जिसका अब नाम हो गया है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर। फ्रेंड्स, बहुत से मेरे पास इंक्वायरी आई हुई है कि सर मैंने एमबीए किया है, सर मैंने हिंदी से एमए किया है, सर मैंने बीसीए किया है, सर मैंने ये कोर्स किया है, ये वो कोर्स किया है। तो देयर आर सेवरल इंक्वायरीज टू बी आस्क्ड। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, एसएससी हैड डिसाइडेड टू बी कंडक्टेड ऑन 9 सितंबर एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट। ऑलराइट, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है, अगर नहीं देखा है तो एसएससी ने नोटिस जारी कर दिया है। 9 सितंबर को हमारा एग्जाम होना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कौन लोग एलिजिबल हैं जीएसटी के लिए और कौन एलिजिबल नहीं। आज हम इसके बारे में संपूर्ण तरीके से बात करेंगे कि बहुत डाउट है लोगों को, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, सर क्या मैं भर सकती हूँ नहीं भर सकती हूँ, सर प्लीज बता दीजिए। ठीक है, देखिए पहली बात, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट क्या है, हमको हिंदी को बढ़ावा देना है, इसलिए हिंदी पे ज़्यादा जोर है। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए आपने बीए नहीं किया है, एमए नहीं किया है, आपने बीबी कर लिया है, बीसीए कर लिया है, एमबीए कर लिया है, एमएससी किया हुआ है, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल है, लेकिन कैसे? देखिए प्रश्न, आपको समस्या ये है कि मैंने जैसा बताया कि हिंदी वालों को बढ़ावा देना है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है, इसलिए आपको उसमें हिंदी कंपल्सरी मांगता है और इंग्लिश भी मांगता है। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है एमबीए किया हुआ है इंग्लिश मीडियम से, स्वाभाविक इंग्लिश मीडियम से ही करेगा। अब उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट क्या है? पीजीडीटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। ये अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। पहली बात जान लीजिए, अगर आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल बनना है तो पीजीडीटी अनिवार्य है। आप कोई भी कोर्स किए हों, चाहे एमबीए किए हों, चाहे एमएससी किए हों, अगर आप इंग्लिश मीडियम से, तो स्वाभाविक वहाँ कोई चेक करने नहीं जाएगा कि आप किस भाषा में आपने लिखा है। लेकिन अगर आप पीजीडीटी कर लेते हैं तो ये एसएससी मान लेता है कि नहीं भाई, इसको हिंदी इंग्लिश के नॉलेज है। ठीक है, ये डिप्लोमा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर लेते हैं दोस्तों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये किसके लिए? जो बीए एमए किया है, जो बीए में 2 साल हिंदी इंग्लिश साथ में पढ़ा है। ठीक है, जो एमए में हिंदी से किया है, जो इंग्लिश से किया है, वो भी एलिजिबल है, लेकिन उसके साथ साथ पीजीडीटी बहुत अनिवार्य है। अच्छा, बहुत लोगों ने कहा कि सर मैंने बीए करने के बाद मैं एमबीए कर रही हूँ, बहुत लोगों ने कहा सर मैं ये बीए ग्रेजुएशन करने के बाद ये कोर्स कर रही हूँ, क्या मैं इसके एलिजिबल हूँ? आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, बट आपको पीजीडीटी का कोर्स करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।